एक माँ की भक्ति ने कैसे बचाया अपने बच्चे को, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक माँ की सच्ची भक्ति की कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल महादेव दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। कहते हैं ना कि अगर भोले का साथ मिल जाए तो किसी के साथ की क्या ज़रूरत। आज की यह कहानी भी एक ऐसी माँ पर आधारित है जो अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए कैसे दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन उसकी मन्नत, उसकी दुआ सिर्फ भोले के द्वार पर ही आकर पूरी हो पाती है। आज की यह कहानी बताती है कि कैसे एक माँ अपनी ममता को शिव की कृपा से जिंदा रख पाती है। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली एक ऐसी माँ की है जिसका बड़ा बेटा बचपन से ही एक बीमारी से ग्रसित है। दिल्ली की रहने वाली इस महिला का नाम सुमन है। सुमन अपने परिवार के साथ किराए के घर पर रहती थी। अपने छोटे से परिवार के साथ वह काफ़ी खुश थी। सुमन वैसे तो सभी भगवानों की पूजा करती थी, लेकिन वह सबसे ज़्यादा भोले बाबा को मानती थी। हर सोमवार को वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना कोई काम नहीं करती थी। शिव नाम मानो उसकी ज़िंदगी थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी अचानक करवट ले लेती है। सुमन को एक दिन बड़े बेटे के स्कूल से फ़ोन आता है कि आप अभी तुरंत अस्पताल आ जाओ, आपके बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ये सुनते हुए सुमन भागती हुई अस्पताल पहुंचती है और देखती है उसका बड़ा बेटा एक बेड पर लेटा हुआ है और आसपास स्कूल का स्टाफ खड़ा है। उसने सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इतने में डॉक्टर आता है और सुमन को बताता है कि आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से आज वह स्कूल में बेहोश हो गया था। ये सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक उचित इलाज और ऑपरेशन की ज़रूरत है जिससे वह ठीक हो जाएगा, परंतु इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। उधर दूसरी तरफ सुमन निम्न वर्ग के घर से ताल्लुक़ रखने वाली महिला थी। उसे लगा कि वह अपने बच्चे को अब कैसे बचा पाएगी। वह अपने बच्चे को लेकर अलग अलग जगह ठोकरें खाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी, परंतु सुमन का भरोसा उसके भगवान पर अब भी अडिग था। उसे विश्वास था कुछ भी हो, इसका रास्ता उसे शिवजी ही देंगे। एक दिन सोमवार को जब वह शिव भगवान पर जल चढ़ा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह भगवान से अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थी। तभी वहाँ पास में खड़े एक वृद्ध पंडित ने उनसे पूछा कि बहन, तुम रो क्यों रही हो। उस वृद्ध पंडित की बात सुनकर सुमन ने उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद पंडित ने उसे एक जगह का पता दिया और कहा कि आप जाओ और इनसे मिलो। सुमन को न जाने क्यों उस पर ऐसे विश्वास हुआ कि जैसे शिवजी ने खुद उसकी मदद के लिए उसको भेजा है। सुमन उस पते पर गई और उसने देखा वहाँ एक डॉक्टर है जो ऐसी बीमारियों का इलाज काफ़ी अच्छे से करता है। उसके पास और भी कई लोग इस तरह की समस्याएं लेकर उस डॉक्टर के पास आते थे। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे और टेस्ट करवाने के बाद उसके बड़े बेटे के लिए कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। धीरे धीरे उस दवाइयों से उसके बड़े बेटे को आराम मिलने लगा। सुमन के बड़े बेटे की हालत में सुधार आने लगा। सुमन इस चीज़ का धन्यवाद करने मंदिर जब उस वृद्ध पंडित के पास गई तो मंदिर में सेवा देने वाले दूसरे पंडित ने बताया, यहाँ कई सालों से सिर्फ मैं ही पंडिताई करता हूँ, आप किसकी बात कर रही हैं मुझे नहीं पता। उसकी ऐसी बातों से मानो सुमन को लगा कि स्वयं भोले ने उसे दर्शन देकर उसके बेटे और उसकी ममता दोनों को बचा लिया। उसका बड़ा बेटा प्रभु की कृपा से स्कूल में भी पढ़ाई में टॉप करने लगा। स्कूल में सुमन के बड़े बेटे को खूब तारीफें मिलने लगी। देखते ही देखते सुमन का बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया और उसकी दवाइयाँ बंद करने के बाद भी अब वह पूरी तरह से सामान्य जिंदगी जी रहा है। आज सुमन का बड़ा बेटा विदेश की एक कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता है। सुमन आज भी शिव की आराधना उसी तरीके से करती है जैसे पहले किया करती थी। उसका विश्वास और आस्था आज भी शिव भगवान पर है। कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ सिर्फ शांति और समृद्धि है। कैसी लगी आपको यह सच्ची कहानी? आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आप भी अपने साथ हुए चमत्कार की कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।